हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लाइट चैप्टर के सेकेंड टॉपिक के बारे में, जो कि रिफ्रैक्शन। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था रिफ्लेक्शन। आज हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन की। तो रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन एक फिनोमेना है। रिफ्रैक्शन क्या है? जब एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बैंडिंग शो करती है, बैंडिंग ऑफ लाइट शो करती है। ये एक ऑब्लिकली ड्रॉप हुई है सरफेस पे, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो क्या करेगी? ये बैंडिंग शो करेगी, बैंड हो जाएगी अपने पाथ से। लेट्स सपोज ये सीधी जाना चाहती थी, बट ये क्या करेगी? इधर ये पास जाएगी या दूर जाएगी। किससे? नॉर्मल से। ये नॉर्मल, जैसे कि हम लोगों ने बात किया था मिरर के केस में, रिफ्लेक्शन के केस में, वहाँ भी नॉर्मल था, यहाँ भी एक नॉर्मल होता है। तो ये क्या है? इंसिडेंट रे। ये क्या है? ये या फिर ये क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। ये भी एंड ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, वो अलग अलग केस है, वो हम लोग बात करेंगे। तो रिफ्रैक्शन क्या है? जब लाइट एक मीडियम से, मीडियम वन, दिस इज मीडियम वन, दिस इज मीडियम टू, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बैंडिंग शो करती है। वो सीधी ना जाके अपने पाथ से क्या हो जाती है? डाइवर्ट हो जाती है। ये नॉर्मल के पास भी जाती है, नॉर्मल से दूर भी जाती है। ये दो केसेस हैं। क्या होता है? जब लाइट रेयरर से, किसी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, ज़्यादा डेंस मीडियम में, तो क्या शो करती है? रेयरर से डेंसर में गई तो टूवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो जाती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। एंड जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब लाइट मीडियम वन, जो कि है रेयरर, फर्स्ट केस में क्या है? रेयरर से डेंसर में जाती है तो इसकी स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है? कम हो जाती है, इसीलिए ये नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाती है। एंड जब सेकेंड केस है डेंसर टू रेयरर जाती है, डेंसर से रेयरर, तो क्या हो जाती है? स्पीड ज़्यादा हो जाती है लाइट की, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाती है। यही फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन, यही फिनोमेना है रिफ्रैक्शन सॉरी। तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं आई से, एंगल आई से। एंड ये है स्मॉल आर, एंगल आर। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये पूरा केस क्या है? ये रिफ्रैक्शन का केस है। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। हमें लिखने आएगा तो हम यही लिखेंगे, ये डायग्राम बना देना, ये कंडीशंस लिख देना और ये फिनोमेना समझा देना, दैट्स ऑल। दिस इज रिफ्रैक्शन। अभी हम लोग बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में दो लॉ, स्नेल्स लॉ भी जिसको बोलते हैं, ये लॉ वर्क करती हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? जैसे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थी, वैसे कि दो लॉ हैं रिफ्रैक्शन, इसको स्नेल्स लॉ भी बोला जाता है, स्नेल्स लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ यही है कि रिफ्रैक्ट इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे एंड this is normal and this is refracted ray. तो फर्स्ट लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे आर ऑल lie on the same plane. Okay, इंसिडेंट रे, नॉर्मल
and refracted ray at the point of इंसिडेंस के पॉइंट पे, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन. सो दिस इज द लॉ नंबर 1. एंड दूसरी लॉ क्या है? दूसरी लॉ है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इनका साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज कांस्टेंट. दिस इज कांस्टेंट. ओके, दिस इज स्नेल्स लॉ. क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन का रेशियो हमेशा कांस्टेंट आता है फॉर अ गिवन लाइट, फॉर अ गिवन कलर ऑफ लाइट, फॉर अ गिवन कलर ऑफ लाइट. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर लाइट चेंज करेंगे, कलर, लाइट का कलर चेंज करेंगे तो इनका प्रोपोर्शन भी चेंज हो जाएगा, बट सेम कलर के लाइट के लिए सेम प्रोपोर्शन हमेशा देते हैं. ओके, फॉर एक और कंडीशन है, एंड फॉर गिवन सब्सटेंस, गिवन मीडियम, मीडियम भी वही रहना चाहिए. ओके, तो दीज आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. ओके, अब बात करेंगे हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर स्लैब. एक रेक्टेंगुलर स्लैब से कैसे रिफ्रैक्शन होता है. तो सेकंड बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर स्लैब. ठीक है, तो एक रेक्टेंगुलर स्लैब बना लेंगे हम लोग. ये ग्लास का स्लैब है, ये हमारा मीडियम 1, ये मीडियम 2 एंड ये अगेन मीडियम 1. ओके, तो जब एक लाइट, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, बड़ा बना देते हैं थोड़ा. तो ये एक्सपेरिमेंट क्या है? जब एक लाइट ऑब्लिकली ड्रॉप होती है रेक्टेंगुलर स्लैब के एक सरफेस पे, एंड ये रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है. दिस इज रेयर मीडियम एंड दिस इज डेंसर मीडियम एंड दिस इज अगेन रेयर. तो क्या होगा? दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज नॉर्मल ऑन द सरफेस, इसको n1 मान लेते हैं. तो क्या होगा? रेयरर से डेंसर में जा रही है लाइट, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी. ठीक है, एंड अगेन यहाँ पे मीडियम चेंज होगा इस वाले पॉइंट पे, तो अगेन लाइट का बेंडिंग होगा. यही तो रिफ्रैक्शन है. तो अगर ये सीधी जाना चाहिए थी लाइट, अगर बेंड नहीं होती तो ये क्या होता है? अगेन ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली है, क्योंकि डेंसर से रेयर जा रही है, तो अगेन अवे फ्रॉम द नॉर्मल. दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंस, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं. दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज इमर्जेंट रे, ये नॉर्मल 2 है तो इसको n2 बोल देते हैं. ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है, इसको एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलते हैं. एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस.
ये है अपना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो क्या होता है जब एक इंसिडेंट रे ऑब्लिकली एक रेक्टेंगुलर स्लैब पे फॉल होती है तो क्या होता है, रिफ्रैक्शन शो करती है, तो बैंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि रेयर से डेंसर मीडियम में गई। एंड अगेन मीडियम चेंज होगा, डेंसर टू रेयर, तो ये क्या करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी। इसी रे को क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे। तो इस केस में होता क्या है कि इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे ऑलवेज क्या होती है, पैरेलल होती है। देखिए इसको एक्सटेंड करेंगे इंसिडेंट रे को, तो ये हमेशा पैरेलल आएगी इमर्जेंट रे के। एंड जो शिफ्ट होता है, ये शिफ्ट हो गई अपने पाथ से, जितनी शिफ्ट हुई इसी को बोलते हैं हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट आ जाता है लिखने के लिए एग्जाम में, तो ऐसे डायग्राम बनाएं और लिख दें इसके बारे में जो जो भी है। इसके बाद हम करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, आइए बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। कैसे, बात देखते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा, जब एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है तो क्या होता है, इसका पाथ चेंज हो जाता है, बैंड हो जाती है लाइट। ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्रैक्टेड रे। ये भी बताया था कि इंसिडेंट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है लाइट तो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज होता है। इसके स्पीड लाइट कुछ और होगा। लेट्स सपोज ये मीडियम है हमारा, मीडियम वन, ये है मीडियम 2, इसमें है स्पीड ऑफ लाइट v1 एंड इसमें स्पीड ऑफ लाइट v2। तो लाइट की स्पीड क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो हम निकालेंगे क्या, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है विद रिस्पेक्ट ऑफ वन फर्स्ट मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, एन से। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का निकलेगा जहाँ पे लाइट जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वन क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। जहाँ से आ रही है उसको ऊपर लिखना है, जहाँ से जा रही है उसको नीचे लिखना है। दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड दिस इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर n। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द रेशियो ऑफ स्पीड इन लाइट इन मीडियम 1 फ्रॉम इट इज कमिंग टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 वेयर इट इज गोइंग। एंड इसी में आ जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जब लाइट एयर से मीडियम 1 क्या हो, एयर हो या वैक्यूम हो। इसमें पता है हमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, इसको c से डिनोट करते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑलमोस्ट इतनी होती है। ओके, जब हम फर्स्ट मीडियम क्या ले लें, एयर या वैक्यूम, तो ये इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या बोल देते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर फर्स्ट मीडियम क्या ले लें, मीडियम 1 इज एयर और वैक्यूम, तो किसी भी मीडियम का, किसी भी सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो क्या होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, तो उसको मान लेते हैं v। सो दिस इज व्हाट, दिस इज
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए, इसमें बहुत न्यूमेरिकल्स बनते हैं। हम बात करेंगे स्फेरिकल लेंसेज की। ओके, स्फेरिकल लेंस, स्फेरिकल लेंस, जैसे कि हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर्स की बात की थी। स्फेरिकल मिरर्स में दो मिरर्स आए थे, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। इसमें भी ऐसे दो लेंसेज आएंगे, वन इज कॉन्वेक्स लेंस एंड अदर इज कॉनकेव लेंस। तो फर्स्ट बात करेंगे हम लोग कॉन्वेक्स लेंस की। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस कैसा दिखता है? ऐसा। इसकी क्या डेफिनेशन, क्या लिखेंगे? कॉन्वेक्स लेंस क्या है? जब दोनों ही सरफेस क्या हो, आउटवर्ड हो। देखिए आउटवर्ड कर्व्ड है। व्हेन both the surfaces are curved outside या आउटवर्ड्स, तो ऐसे लेंस को क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। तो ये हम लोग देखेंगे कि ये एक लेंस दो ग्लासेस से मिलके बना हुआ है, दो ग्लासेस से मिलके बना हुआ। देखिए इसके एक, इसको ये राउंड बन गया एंड एक ये राउंड बन गया, एक सर्कल। दो सर्कल बन गए, तो थोड़ा सा ही बना देते हैं सर्कल। ठीक है, ये हम लोग देख रहे हैं दो सर्कल से मिलके बने हुए हैं। तो दो सर्कल से मिलके बने हुए हैं तो इनके दो सेंटर भी होंगे। तो ये समझ लो सेंटर 1 है, ये इस वाले सरफेस का सेंटर है। ओके, तो ये है सेंटर 1, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं 2F1 से, और इसको डिनोट करते हैं 2F2 से। ठीक है, ये एक लाइन इन लोगों को ज्वाइंट करती है, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। लेंस का जो सेंटर वाला पार्ट होता है, जिसको O से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर और दोनों सेंटर्स के बीच का जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं फोकस। ये है फोकस 1, ये 2F1, ये फोकस 2 और ये 2F2। ओके, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। R1, दिस इज R2। इसकी जरूरत नहीं पड़ती इसकी, बट स्टिल। ओके, तो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ओके, अभी हम बढ़ते हैं आगे कॉनकेव लेंस पे। ओके, सेकेंड बात करेंगे कॉनकेव लेंस की। इसमें क्या था कॉन्वेक्स लेंस में? जब सरफेसेस कर्व्ड हो आउटसाइड। अब क्या है कॉनकेव लेंस में? क्या है? जब सरफेसेस क्या हो? कर्व्ड इनवर्ड्स, अंदर के साइड। ओके, जब सरफेसेस कर्व्ड हो अंदर की साइड। तो ये यहां पे भी देखेंगे, ये दो सर्कल से मिलके बन रहा है, सेम है।
ऑलमोस्ट। ये 2 सर्कल है तो इसके भी 2 सेंटर्स होंगे। ये 2F1, ये होगा 2F2। एक इमेजिनरी लाइन को मैच करती है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अगेन लेंस का सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, 2F1 से सेंटर तक, ऑप्टिकल सेंटर तक के बीच के पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं फोकस 1। ऐसे ही O से 2F तक 2 के बीच के पॉइंट को बोलते हैं फोकस 2। ओके, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अगेन ऑलमोस्ट ये सेम है। डिफरेंट क्या है कि कॉन्वेक्स लेंस जो शो करता है, कॉन्वेक्स लेंस जब लाइट फॉल होती है कॉन्वेक्स लेंस पे तो वो क्या नेचर शो करता है, कन्वर्जिंग नेचर शो करता है, कन्वर्जिंग। एंड कॉनकेव लेंस में जब लाइट फॉल होती है तो लाइट रे क्या होती है, डाइवर्ज हो जाती है, तो डाइवर्जिंग नेचर शो करता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पे लाइट रे बैंड करेंगे हम लोग और इमेज फॉर्मेशन करेंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं रूल्स ऑफ बैंडिंग ऑफ लाइट, कैसे हम लोगों को बैंड करनी है लाइट, रूल्स। ओके, तो फर्स्ट बात कर लेते हैं। 3 लॉ रहेंगे इसमें, दोनों साइमल्टेनियसली बताते रहते हैं एक एक साइड में। ये है कॉन्वेक्स लेंस का, ये है कॉनकेव लेंस का। ये एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, सॉरी। ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, ये 2F2। अगेन इस पे भी यही सेम कर देते हैं, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, 2F1, F2 एंड 2F2। ओके, ऐसे ही इसका कर देते हैं F2 and 2F2। ओके, तो जब एक फर्स्ट रूल क्या है, जब एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट या पैरेलल लाइट इंसिडेंट करती है लेंस के सरफेस पे तो क्या होता है, रिफ्रैक्शन के बाद कन्वर्जिंग नेचर शो करेगा, तो लाइट कन्वर्ज होके F2 से पास हो जाती है फोकस से। ऐसे ही इसमें एक लाइट रे पास होगी, लाइट रे आएगी तो ये क्या हो जाएगी, डाइवर्ज नेचर शो करेगा। हमेशा एरो बताना है कि लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है लगा के। तो ये किस हिसाब से बैंड होगी, किस हिसाब से रिफ्रैक्ट होगी, कि लगेगा कि ये कहाँ से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है, फोकस से जाके पास हो रही है, फोकस के थ्रू। ओके, ये कन्वर्जिंग नेचर शो करता है तो 2F2 से निकलता है, ये बाहर निकल जाती है तो कैसे पता चलता है कि F1 से निकल रही है। ठीक है, सेकेंड रूल क्या, दिस इज रूल नंबर 1। सेकेंड रूल क्या है, जब ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, यदि ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो सीधी निकल जाती है विदाउट शोइंग एनी डिफ्लेक्शन। ओके, सेम रूल इसमें, जब ये सॉरी ये थोड़ी टेढ़ी बन गई, जब क्या होती है, ये पास होगी ऑप्टिकल सेंटर से तो विदाउट शोइंग एनी डिफ्लेक्शन ये सीधी निकल जाएगी। एंड थर्ड रूल क्या है, जब ये फोकस से पास हो रही है, लाइट रे फोकस से आ रही है तो ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाएगी, ये कन्वर्जिंग नेचर शो करके। एंड जब ये इस वाले लेंस पे, कॉनकेव लेंस पे ड्रॉप होगी तो क्या होगा, डाइवर्जिंग नेचर शो करेगा।
इसको ऐसे बनाते हैं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, इसको देखते हैं कैसे निकलेगी ये। ओके, ये यहाँ से लाइट आ रही है, ऐसा लग रहा होगा यहाँ से पास होगी, बट क्या हो जाएगी, सीधी निकल जाएगी ये प्रिंसिपल एक्सिस पे। ओके, ये रूल्स हैं, इन रूल्स को फॉलो करके, दिस इज रूल नंबर 1, दिस इज रूल नंबर 2 एंड दिस इज रूल नंबर 3। सो दिस इज रूल नंबर 1 इन कॉनकेव लेंस, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। ओके, तो ये रूल्स फॉलो करके हमें क्या करना है, इमेज फॉर्मेशन करना है। तो हम लोग अभी इमेज फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं, कॉनकेव लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस। सब फर्स्ट बात करेंगे कॉन्वेक्स लेंस में। कॉन्वेक्स लेंस में 6 पॉइंट्स आएंगे, 6 केसेस आएंगे इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन रूल्स पढ़ लिए हम लोगों ने, अभी इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो उन्हीं रूल्स को फॉलो, उन 2 रूल्स को, किन्हीं 2 रूल्स को फॉलो करके इमेज फॉर्मेशन करेंगे। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। ओके, तो इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स लेंस में केस नंबर 1 करेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था, जब भी इंफिनिटी से रेज आती हैं तो क्या आती हैं, पैरेलल आती हैं। कॉन्वेक्स लेंस है ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज F1, दिस इज 2F1, दिस इज F2, दिस इज 2F2। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे प्लेस कर देंगे हम लोग ऑब्जेक्ट, तो यहां से क्या होगा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी। पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी, पैरेलल लाइट आएंगी तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ क्या होगा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएंगी तो कहां से पास होंगी, फ्रॉम द फोकस, फ्रॉम द फोकस से पास होंगी। ठीक है, एंड जहां पे भी दो रेस टकराएंगी, यहाँ पे इंटरसेक्ट होंगी, वहीं पे क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन होगी। ओके, यहाँ पे दोनों रेज इंटरसेक्ट होंगी, वहीं पे इमेज फॉर्मेशन होगी। तो इमेज फॉर्मेशन के बारे में हमें लिखना है, इमेज फॉर्मेशन का डिस्क्रिप्शन लिखना है। फर्स्ट तो लिखना है कि इमेज किधर बन रही है, पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन कहाँ बन रही है, एट F2। ओके, इमेज फॉर्मेशन का डिस्क्रिप्शन है पोजीशन एट F2, एंड साइज कैसा बन रहा है, सेकेंड साइज, फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड साइज, एंड थर्ड लेंगे नेचर ऑफ द इमेज। साइज कैसा बन रहा है, हाईली डिमिनिश, पॉइंट साइज बन रहा है, देखिए हाईली इन सबको थोड़ा डिटेल में जानना है तो लेक्चर 1 देख लीजिए, उसमें पता चल जाएगा, सब कुछ बताया हुआ है। एंड नेचर कैसा बन रहा है, अगर लेंस की राइट साइड में बन रही है इमेज, लेंस के राइट साइड में बन रही है तो इमेज कैसी बनेगी, रियल, एंड रियल के साथ क्या, एंड इन्वर्टेड। ओके, सो दिस इज केस नंबर 1। अभी आगे बढ़ते हैं केस नंबर 2 पर। केस नंबर 2 में क्या करेंगे,
हम लोग ऑब्जेक्ट को एक फाइनाइट डिस्टेंस पर रखेंगे नियर 2f2, बट 2f1 के लेफ्ट साइड में ही रखेंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फाइनाइट डिस्टेंस, सम फाइनाइट डिस्टेंस, बट बियॉन्ड 2f1 के पीछे ही रखेंगे। ओके, तो देखते हैं क्या होता है, फिर से बना देते हैं इनको। ठीक है, ये भी बदल जाएंगे। ऑप्टिकल सेंटर f1 2f1 f2 2f2। ओके, अभी हम लोग ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख देंगे किधर पे लो। ओके, ये हमने ऑब्जेक्ट रखा, तो कोई भी दो रूल फॉलो कर लो, कोई भी दो रूल फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट रूल फॉलो करते हैं हम लोग, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी, तो पैरेलल लाइट आएगी तो कहाँ से पास होगी? फ्रॉम द फोकस। ओके, यहाँ से पास होगी। एंड सेकेंड रूल फॉलो कर लेंगे कि फोकस से अगर पास होगी तो कहाँ से निकलेगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एंड जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट होंगी वहाँ पे इमेज फॉर्म हो जाएगी। इमेज फॉर्म हो गई है, दिस इज B डैश, दिस इज A डैश। तो देख सकते हैं इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रही है, एंड राइट साइड में बन रही है तो रियल इमेज बन रही है। ओके, तो पोजीशन एट बिटवीन f2 एंड 2f2, f2 एंड 2f2। ओके, एंड साइज क्या है? छोटा है देखिए कंपैरेटिवली ऑब्जेक्ट से, तो डिमिनिश्ड भी लिख देंगे इसको। बन कहाँ रही है? नेचर क्या है? राइट साइड में बन रही है तो रियल, एंड उल्टी बनी है तो देख लीजिए इन्वर्टेड। सो ये क्या था? केस नंबर 2। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं केस नंबर 3 पर। धीरे धीरे क्या करेंगे हम लोग? ऑब्जेक्ट को टूवर्ड्स द लेंस लेके जाएंगे। ओके, तो अब प्लेस करेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट 2f1 पे। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 2f1 सॉरी, देखिए जब ऑब्जेक्ट हम लोग प्लेस करेंगे 2f1 पर, ऑप्टिकल सेंटर f1 2f1 f2 2f2, ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे 2f1 पे। ओके, तो वही सेम फर्स्ट ले लेंगे हम लोग पैरेलल रे ऑफ लाइट। पैरेलल लेंगे तो कहाँ से पास होगी? फ्रॉम f2, फोकस से पास होगी। ओके, ये फोकस से पास हो गई। ओके, एंड सेकेंड हम लोग जो लेंगे वो कहाँ से लेंगे? फोकस से। फोकस से पास होगी तो क्या जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल। एंड जहां भी ये मीट होंगी दोनों रेज, वहां पे क्या हो जाएगा? इमेज फॉर्मेशन। ओके, तो ये कहां पे मीट हो रही है? ये मीट हो रही है 2f2 पर। देखिए 2f2 पर ये B डैश A डैश। तो पोजीशन कहाँ पे हुई इमेज की? एट 2f2 पर। ओके, साइज कैसा बन रहा है? देखिए सेम साइज बन रहा है, मे भी दिख नहीं रहा होगा बट सेम साइज बन रहा है। ओके, कोशिश करिए सेम साइज बनाने की, स्केल वगैरह से यूज करके बनाएंगे तो बनेगा। एट 2f2 साइज कैसा बन रहा है? सेम साइज।
ठीक है। नेचर क्या बन रहा है, देखिए राइट साइड में बन रही है इमेज, तो रियल, एंड उल्टी बन रही है तो इन्वर्टेड। सेम। अभी मूव ऑन करते हैं हम लोग फोर्थ केस पे। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन टू F1 एंड F1, ओके, प्लेस्ड बिटवीन टू F1 एंड F1, दिस इज केस नंबर 4, ओके। तो मूव करते हैं इस पे फटाक से। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज F1, this is 2F1, this is F2, this is 2F2. When object placed between 2F1 and F1, तो हम लोग एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर देंगे यहाँ पे A B, ओके। तो वही सेम रूल लगा लेंगे, कोई भी दो रूल, 3 रूल्स हैं, आप कोई भी 2 रूल लगा सकते हैं। जो मैं दो रूल लगा रहा हूँ आप बदल के लगाइए कोई भी 2 रूल, सेम चीज बनेगी। अभी फर्स्ट रे क्या हुआ, फर्स्ट लॉ क्या लगाया हम लोगों ने, फर्स्ट वाला रूल, इमेज जब प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगी तो कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी, तो उसको फोकस से पास कर देंगे, ओके। सेकंड रूल क्या है, सेकंड क्या लगाएंगे, जब फोकस से पास होगी, फोकस से पास हो सकती है तो कर दीजिए, अगर नहीं हो सकती है आपकी तो ऑप्टिकल सेंटर से कर दीजिए, सेम चीज है, ओके। ये हम लोगों ने पास करा दी लाइट रे फोकस से, तो ये क्या करेगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगी, ओके, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जहां मीट करेगी वहां पे इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी, ए बी इमेज है, तो ये क्या बन गई, पी ए डैश। ये भी उल्टी बनी है, ये लाइट का पाथ जरूर शो कर दीजिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो अगेन पोजीशन कहां बनी है, बियॉन्ड 2F2, बियॉन्ड 2F2, ओके। साइज कैसा बना है, इससे बड़ा बना है साइज, देखिए एनलार्ज्ड। नेचर कैसा बना है, रियल, क्योंकि राइट साइड में बनी है, एंड इन्वर्टेड क्योंकि उल्टी बनी है, ओके। आई होप से समझ में आ गया होगा। एंड फिफ्थ पे बढ़ते हैं अभी आगे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F1, अभी हम लोग F1 पे करेंगे, थोड़ा और खिसकाएंगे टुवर्ड्स द लेंस, ओके। तो नेक्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट F1, अब देखिए F1 पे हम लोग प्लेस करेंगे ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज F1, दिस इज F2, 2F1, this is F2 and this is 2F2. Now when we place the object at F1, F1 पे प्लेस करेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट को, तो वही सेम रूल लगाना है, वही सेम रूल, कोई भी 2 रूल लगा सकते हैं। इमेज को कहां से पास करेंगे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहां से पास होगी, F1 से, ओके। एंड दूसरा रूल लगाएंगे, देखिए F1 पे ही रखा हुआ तो F1 से तो पास कर नहीं सकते लाइट, क्योंकि इस पर ड्रॉप नहीं होगी लेंस पे, तो सेकंड क्या करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं। तो देखेंगे हम लोग कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो लाइट रे कहां से निकलती है, सीधी निकल जाती है, ओके। तो इमेज कहां फॉर्म होगी, देखिए कहीं ये मीट हो रही हैं, पैरेलल रेज ऑफ लाइट कहीं मीट होती हैं, नहीं होती हैं, तो कहां मीट होंगी, एट इन्फिनिटी, ओके। तो पोजीशन कहां बन जाएगी, एट इन्फिनिटी। साइज कैसा बनेगा, ये बहुत नीचे, बहुत इन्फिनिटी में सॉरी, ये इन्फिनिटी में मीट होगी, तो साइज कैसा बनेगा, हाईली एनलार्ज्ड,
सॉरी, नेचर कैसा बनेगा, राइट साइड में बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, देखिए उल्टी बन रही, नीचे मीट होगी, तो नेचर कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। अभी हम लोग जल्दी से नेक्स्ट केस पे भी बढ़ते हैं, केस नंबर 6 पे। केस नंबर 6 क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर O एंड फोकस F1, ओके। optical center O, this is F1, this is 2F1, this is F2, this is 2F2, excuse me। अभी हम लोग ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस करेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर O एंड F1, तो हम लोग यहाँ कहीं पे ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देंगे A, B, ओके। ऑब्जेक्ट को प्लेस किया F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो फर्स्ट रूल वही कि पैरेलल लाइट आएगी तो कहाँ से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से, आई एम सॉरी, फोकस से जाएगी, ये फोकस से पास होगी, एंड दूसरी कहाँ से पास करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से, कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से, तो सीधी निकल जाएगी, ओके। तो देख सकते हैं ये लोग लाइट क्या हो रही है, दूर दूर जाती जा रही हैं, दूर दूर जाती जा रही हैं, तो कहीं नहीं मीट करेंगे राइट साइड में, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको पीछे के साइड एक्सटेंड करेंगे, इसको पीछे के साइड एक्सटेंड करेंगे और ये मीट हो जाएंगी, यहाँ पे मीट होंगी, वहीं पे क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगी ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट मीट हो गई हैं, ठीक है, तो ये इमेज बन गई है, देखिए सीधी इमेज बनी है, ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज बन रही तो सीधी है, अगर नीचे बन रही तो उल्टी है, ओके। ये इमेज फॉर्म हो गई, तो पोजीशन कहाँ हुई, पोजीशन क्या है, इन फ्रंट ऑफ लेंस, ओके। या इसको भी बोल सकते हैं सेम साइड एज ऑब्जेक्ट जिस साइड है उसी साइड इमेज फॉर्म हो रही है, ओके। साइज कैसा बन रहा है, ऑब्जेक्ट से देखिए बड़ा बन रहा है तो एनलार्ज्ड इमेज बन रही है। थर्ड, नेचर क्या बन रहा है, अब देखिए बाकी 5 केसेस में कहाँ इमेज बनी है, राइट साइड में बनी है, इस वाले केस में, 6th वाले केस में, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर इन F1, तो इमेज कहाँ बनी है, लेफ्ट साइड में बनी है, तो ऐसी इमेज को बोलते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ये एक सीधी इमेज बनी है, इसको बोलते हैं इरेक्ट, ओके। रियल इमेज को देखने के लिए हमें स्क्रीन की ज़रूरत पड़ती है, वाइल वर्चुअल इमेज को देखने के लिए हमें स्क्रीन की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी भी। तो ये 6 केसेस थे फॉर कॉन्वेक्स लेंस। अभी नेक्स्ट है कॉनकेव लेंस के लिए। अभी करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, ओके। तो फर्स्ट केस क्या है, पहले बना लेते हैं फिर बताते हैं, ओके। फर्स्ट तो वही इमेज, ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस करेंगे हम लोग, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ओके। तो हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया, ए बी ऑब्जेक्ट, ओके। ये ऑप्टिकल सेंटर,
this is f1, this is 2f1, this is f2 and this is 2f2. ओके, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएंगी जब इन्फिनिटी से आ रही हैं. ओके, तो ये क्या करेगी, डाइवर्ज हो जाएगी. ये डाइवर्ज हो गई, ये डाइवर्ज हो गई. ओके, तो डाइवर्ज कैसे होंगी, ऐसा लगेगा कि ये फोकस से पास हो रही हैं. फोकस से तो पास करवाना ही है, रूल ही है ये. जहां मीट होंगी वहां पे क्या बन जाएगी, इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी. तो इसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ हुआ, F1 पर. ओके, तो फर्स्ट पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन क्या है, एट F1. सेकेंड, साइज ऑफ द इमेज, साइज क्या है, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड. थर्ड क्या है, नेचर. नेचर कैसा बना है, नेचर बना है, देखिए लेफ्ट साइड में इमेज बन रही है. लेफ्ट साइड में इमेज बनती है तो क्या बोलते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट. ओके, हम लोग बढ़ते हैं, इसके दो ही केसेस हैं. अब हम लोग क्या करेंगे, इन फ्रंट ऑफ द लेंस रख देंगे कहीं भी. व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सम फाइनाइट डिस्टेंस, एट सम फाइनाइट डिस्टेंस. some finite distance. Okay, sorry, F1, 2f1, f2 and 2f2. ओके, सो हम लोग यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर देंगे, एस ए, दिस इज बी. सेम कोई भी दो रूल लगा लीजिए. फर्स्ट रूल हम वही लगाएंगे, पैरेलल का. पैरेलल का क्या होगा, कहाँ से पास होगी लाइट, फ्रॉम द फोकस. डाइवर्ज हो जाएगी तो पीछे एक्सटेंड कर देंगे. नेक्स्ट केस में क्या होगा, नेक्स्ट केस में कर देंगे हम लोग सॉरी, ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दीजिए, सीधी सीधी लाइट निकाल दीजिए. इजी है यही सबसे, तो सीधी लाइट निकल जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, कोई भी डेविएशन शो नहीं करेगी. तो यहाँ पे दोनों रेज मीट होंगी, वहाँ क्या बन जाएगी, इमेज फॉर्म हो जाएगी. ये इमेज फॉर्म हो जाती है. पोजीशन क्या है इसकी, पोजीशन बिटवीन F1 एंड O, या फिर क्या लिख सकते हैं, सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, सेम साइड एज ऑब्जेक्ट. ओके, साइज क्या है, डिमिनिश्ड है, इससे छोटी इमेज बनती है. नेचर क्या है, नेचर है, देखिए सेम लेफ्ट साइड में इमेज बनी है तो कैसी बनेगी, वर्चुअल. एंड प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी है तो इरेक्ट भी बनी है. सो ये 6 केसेस थे, कॉन्वेक्स लेंस के 6 केसेस थे एंड कॉन्वेक्स लेंस के 2 केसेस थे. दिस वाज द सेकेंड केस. फर्स्ट क्या था कि हम लोगों ने ऑब्जेक्ट रखा था इनफाइनाइट पे, अभी रखा एक फाइनाइट डिस्टेंस पे. तो जब भी फाइनाइट डिस्टेंस पे रखेंगे तो डिमिनिश्ड इमेज ही बनेगी, यही केस बनेगा. ठीक है, अभी बात कर लेते हैं यूजेस. दोनों लेंसेज की यूजेस क्या हैं. कॉन्वेक्स लेंस की यूज, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. तो फर्स्ट यूज होता है मैग्नीफाइंग.
लेंस में, मैग्नीफाइंग लेंस में, जब छोटा चीज बड़ा देखना हो। सेकंड क्या होता है, कैमरा में यूज होता है, कैमराज में। थर्ड क्या होता है, टेलीस्कोप्स में होता है, एंड बहुत सारे हैं, काफी सारे। एंड कॉनकेव लेंस, एंड एक और है इसका मेन, इन करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया मतलब फार साइटेडनेस, मतलब पर्सन को दूर का दिखता है बट पास का नहीं दिखता। एंड अभी क्या है यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है, ये लास्ट में बात की तो इसकी पहले बात कर लेते हैं। इन करेक्शन ऑफ मायोपिया। मायोपिया क्या इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं फार साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया को। मायोपिया को बोलते हैं नियर साइटेडनेस, जब पर्सन को नियर साइटेडनेस, जब पास का तो दिखता है बट दूर का नहीं दिखता है। ओके, तो इसको कैमराज में भी यूज करते हैं, एंड काफी सारे। इसको एक और इसका पॉइंट लिखना हो तो पिनहोल कैमरा या पिनहोल डोर व्यूअर बोल सकते हैं। डोर व्यूअर जो डोर्स में छोटे से लगे रहते हैं, सॉरी वो कॉन्वेक्स लेंस में नहीं, कॉनकेव लेंस में, सॉरी, डोर व्यूअर। ओके, तो ये यूजेस थे। तो नेक्स्ट बात करते हैं, दो फॉर्मूला हैं कॉनकेव लेंस के और कॉन्वेक्स लेंस के मिला के, लेंस फॉर्मूला इसको बोलते हैं। फर्स्ट लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू, f इज फोकल लेंथ, जैसा कि मिरर के केस में था। 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, where f is focal length, v is image distance, and u is object distance. ये लेंस फॉर्मूला है, जैसे कि मिरर फॉर्मूला था 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, इसमें माइनस आ जाता है। एंड सेकेंड है मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन के बारे में समझाया हुआ फर्स्ट लेक्चर में, जाके देख लीजिए। तो मैग्निफिकेशन को m से डिनोट करते हैं, दिस इज इक्वल्स टू h'/h या फिर v/u, वेयर h' इज image height and h is object height. v और u तो बता दिया है, v is image distance and u is object distance from optical center. ओके, तो ये पूरा लेंस कवर हो चुका है आज के लेक्चर में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग साइन कन्वेंशन के बारे में बात कर लेंगे एंड न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।